हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड सी आरती और आज अपन दोबारा मिल चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं, रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं 10 मिनट के अंदर, ताकि हमें जो छोटे से डाउट के कारण हम पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं वो हमसे दोबारा ना हो। आप लोग को पता है कि अब एएफएम के एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रहे, मई मंथ भी अबाउट मिडिल में आ चुका है और अब आपके पास केवल 15 डेज अप्रॉक्स है, जहां पे आप अपने एएफएम में ही केवल फोकस करके अच्छे से उसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो एग्जाम शुरू होने वाली है। उस टाइम पे आपको उस एग्जाम पे भी ध्यान देना है जिसका पेपर है, तो वहां पे तो आप ज़्यादा एएफएम में ध्यान नहीं देने वाले। बट जो नेक्स्ट आपके डेज बचे हैं, इतना अच्छा बना लीजिए इस डेज में, ताकि आपका एएफएम कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे के ही आएंगे। याद रखिए, ये आंसर्स तभी हम दे पाएंगे जब हमारे छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे रेडी हों। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आप लोगों के लिए वो वाला पार्ट भी हमने सोच के रखा था। तभी तो आप लोगों के लिए 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट लेके आए, जहाँ पे एवरीडे हम लोग छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स में बात करते हैं। जैसे आज का टॉपिक है अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब आप ये मत सोचिए कि बस ये कि पहला वीडियो ना, इसके पहले हमने 50 प्लस वीडियोस बना चुके हैं अबाउट छोटे छोटे टॉपिक्स। कैपिटल क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, आपके जो बॉन्ड्स क्या है, वाईटीएम क्या है, इक्विटी क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसे आप कॉस्ट में जाएंगे तो कॉस्ट में कई सारे वर्ड्स दिखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एस्केलेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ क्या होती है हमें एक क्लास के टाइम तो समझ आता है, क्योंकि हम फ्लो में रहते हैं। ठीक है, सब चीज़ को लाइन टू लाइन समझते हैं। बट एग्जाम में तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आने वाला। कभी भी ए के बाद सी पूछ लेगा, सी के बाद डी पूछेगा, डी के बाद ए पूछेगा, ए के बाद बी पूछेगा। वी नेवर नो इट कहाँ से आने वाला है। हमें होना है यहाँ पे प्रिपेयर्ड। तो याद रखिए, इसके पहले भी आप लोगों के लिए पूरे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स अपलोड कर दिए गए। तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको डाउट आ रहा है वो नहीं हुआ है, आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो आज का सेशन चालू करते हैं। बट बिफोर चालू करने के आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि उन्हें भी पता चले कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसे हमको लगता है कि हमें समझ आ गया है, तो क्या वो एक्चुअली आ गया है क्या, ये पता लगा लें। आइए, तो आज का टॉपिक है जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटीज़। अब ये कहाँ आता है? ये तो मैडम याद ही नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। जब आप अपना अकाउंट्स पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी। ये फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है, चलिए पहले तो ये बात कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपको डाउट है कि छोटा सा भी आपको लॉस हो सकता है, आपको एक छोटा सा लॉस भी हो सकता है, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग तुरंत करनी है। करेक्ट। बट वहीं अगर आपको कोई गेन होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, अनलेस एंड अनटिल एकदम हमें श्योर नहीं होता कि हमें वो गेन होगा ही। तो गेन की तो बात नहीं करनी, हमें बात करनी कि यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि कोई हमें फ्यूचर में जाके एक लायबिलिटी आने वाली है, बट अभी हम उसके लिए श्योर नहीं है, 50-50 चल रहा है, तो वो क्या है? आज ही हमें अपनी बुक में जो ले जाके उसे दिखाना है, वो है हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी। कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लायबिलिटी तो आप समझ गए कि उधार। करेक्ट, एक कर्तव्य आने वाला है, और ये कर्तव्य अभी 50-50 है, जिसका नाम है कंटीजेंट। करेक्ट, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी जो 50-50 है, इसको हमें आज से ही अपने बुक में दिखाना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी एमडीएच पे केस हो गया। करेक्ट, कि वो जो भी ये मसाले बनाते हैं उससे सबको कैंसर हो रहा है, तो यहाँ पे उन पे ऑफकोर्स क्या हो रहा है, उन पे केस होने वाला है। तो अब अगर आप उनकी जो बुक उठा के देखेंगे, तो यहाँ पे तो उनको पता ही है कि उनको अभी फाइन भरना ही भरना है। बट इन केस अगर उनके साइड से ऐसा होता नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बुक्स में यहाँ पे क्या आता है? कंटीजेंट लायबिलिटी, कि फ्यूचर में जाके उन्हें ये पे करना है कि नहीं करना है। एक ऐसी लायबिलिटी जो हमारे फ्यूचर आउटकम में होने वाले पैसे देने के पड़ेंगे। जैसे केस लॉ जो होने वाला है, ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि इसका आउटकम क्या है, कि क्या ये उनके फेवर में गया या फिर उनके अपोजिट में गया। तो ये फाइंड आउट करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
आप लोग को होप्स तो समझ आ रहा है क्या होता है, ज़्यादा इसको टेंशन में मत लीजिएगा। जब भी लाइबिलिटी आपकी अगर बात आती है, अगर आपको श्योर है कि आपको देना ही देना है, तो आपकी तो वो बैलेंस शीट में चली जाती है। अब लाइबिलिटी बस क्या होता है, इसका भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा है, तो अगर आपको उसमें डाउट है तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, वैसी लाइबिलिटीज तो हमेशा आपकी बुक्स में, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जाने ही वाली है। बट अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो हो सकती है या नहीं हो सकती, वो आपको फ्यूचर में ही पता चलने वाला है, तो उसमें आपको आज ही बुक में जो दिखाना है उसे हम कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। अब इसमें क्या क्या कवर होता है ये देखिए, यहाँ पे कवर होता है जैसे क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स। डेट्स मतलब आप लोग को पता ही होगा, डेट्स मतलब पता ही होगा, डेट्स मतलब उधार, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो इसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाए, हर छोटी छोटी चीज को जहां पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो तैयार है, बस आप लोग उसे यूटिलाइज करना सीख जाइए। चलिए फिर आता है सेकंड कि लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जहां पे पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप लोग वहां पे भी उसे क्या दिखाते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये आपने फर्स्ट देखा, ये आपका सेकंड। अब थर्ड कि लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या, जो हमारे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या, अगर आपने अपना मॉड्यूल सी पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या। देखिए यहाँ पे जो हमको फ्यूचर में आने वाला एक एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट है, वो है हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। फिर आता है आप लोगों के लिए जैसे फोर्थ है गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे जैसे आप लोग भी कई लोगों को लोन देने के टाइम गारंटी दे देते हैं ना, तो बैंक भी दे देते, सॉरी जो बिजनेसमैन है वो भी देते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या है, हमें तो यही लग रहा है ना सामने वाला पे करेगा, बट थोड़ा सा भी अगर लग रहा है आपको डाउट कि नहीं कर पाया, तो आपको तो पे करना पड़ेगा, आप तो गारंटर बने। तो यहाँ पे आप अपनी बुक्स में जाके कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाते हैं। चलिए तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था अबाउट कंटीजेंट लाइबिलिटी, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बुक्स में कब जाते हैं, जब आपको 50-50 हो कि लॉस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये दिखाना ज़रूरी हो जाता है। चलिए तो आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ जो आप लोग को बहुत ज़रूरी है, आज आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं, तो याद रखिए आप लोगों के लिए ऑफिसर्स अड्डा 247 ने एक न्यू पैक लेके आने वाले, दैट इज पावर पैक रिवीजन बैच। यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिलने वाली और आपकी हिंदी में भी रहने वाली। तो याद रखिए ये आप लोगों की 25 मई से स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आप लोग की 6 AM to 9 मॉर्निंग में रहने वाला है और 6 PM to 10 PM आप लोगों के लिए इवनिंग बैच है। तो यहाँ पे आप लोगों के हिसाब से ही ये बैचेस तैयार की गई है। आप लोग के लिए मॉर्निंग स्लॉट खाली है तो इसलिए मॉर्निंग में भी, और इवनिंग में खाली है तो इवनिंग में भी। याद रखिए एग्जाम्स के पहले आप लोगों का एक फुल रिवीजन, क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप उसे कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ऐसे रिवीजन बैचेस के कारण ही। और अगर आपने JIB महापैक लिया हुआ है तो डोंट वरी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये बैच के लिए इनरोल करके ही रखा हुआ है, आपको दोबारा यहाँ इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो महापैक 2.0 है ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर बार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट याद रखिए अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं या फिर आपको ये कोर्सेज अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है कोड, मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज Y895। जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का जो डिस्काउंट है वो होने वाला है 80% का। जो पहले आप लोगों का टोटल अमाउंट था दैट इज 8700, वो रिड्यूस होके हो जाता है आप लोगों के लिए 1700। बट वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ Y895 कूपन लगा के। ये कूपन आपको यहाँ पे ही नहीं, अगर आपको अदर कोर्सेज भी अप्लाई करने तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ कि जैसे कि आप सब JIB के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए ब्रावो सीरीज़ भी आती है जो कि हमारे शॉर्ट्स में अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे 1 मिनट के अंदर हम लोग मिनिमम 3 क्वेश्चन सॉल्व करना देखते हैं। तो आई होप आप लोग के सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग ने नॉलेज गेन किया होगा। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा
और जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स एंड सर्कल्स उनको बताइए कि कैसे कैसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में हो सकता है केवल कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है इसके जो एग्जाम्पल्स आपको पूछ लो और बताए, आपको पूछा जाए कि बताइए ये जो जितने एग्जाम्पल्स हैं ये कंटीजेंट है या फिर ये आपके नॉर्मल लायबिलिटी है। तो आई थिंक कि अब आपको पता है कि ये अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो ये है आपके कंटीजेंट। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि जो भी छोटी छोटी भी न्यूज़ आती है आप लोग के लिए जो रिलेवेंट है आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।